हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। तो आपको सबसे पहले यानी कि पार्ट 1 मैथ का हो गया था, जो कि नंबर सिस्टम चल रहा था। पार्ट 1 हो गया। अब सेकेंड नंबर पार्ट में जैसे कि सवाल नंबर दिया गया है कि नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि यानी कि एसएससी फेज 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें 9 का नियम होता है कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल होगी तो उसके संख्या की यानी कि संख्या का डिजिटल सम भी 9 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्याओं का योग भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं 9 3 2 4। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? तो आप सबसे पहले यानी कि जहाँ पर 9 मिल जाए उसको काट देंगे 9, ठीक। इसके बाद में जहाँ पर 9 जोड़ने पर भी आ जाए तो काट देंगे 4 3 7 और 2 9। तो हम यह कह सकते हैं कि 4 3 यानी कि 9 से संख्या यह विभाजित है। इसी प्रकार सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे। अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे कि इसमें डिजिटल सम यानी कि 9 तो काट देंगे यहाँ पर 9 को। इसके बाद में 4 2 6 1 7 8, अतः इसका डिजिटल सम 8 आया ऊपर वाले को, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद में सेकेंड वाले को देखते हैं 9 4 2 6 6 3 9, अतः इसका डिजिटल सम 1 आया ऊपर वाले का, ऑप्शन बी का डिजिटल सम 1, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिजिटल सम 1 आया। इसके बाद में देखते हैं सेकेंड वाले को, सी नंबर वाले को, यानी कि 9 मिल रहा है तो इसको काट देंगे 9 को काट देंगे। इसके बाद में 5 5 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, अतः ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि 27 का अगर हम डिजिटल सम लेंगे, जैसे कि 27 का डिजिटल सम वापस से 9 7 2 9 हो जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है जो क्वेश्चन का कि 9 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि सेकेंड नंबर आप फर्स्ट को तो समझ चुके होंगे। सेकेंड नंबर सवाल नंबर है जो कि सीजल में आया हुआ है, सेम ही 9 की डिविजिबिलिटी रूल पर 9 पर। आप इसको वीडियो रोक कर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए। आशा करता हूं कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी। जैसे कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमने पहले बताया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में डिजिटल सम लेते हैं, यानी कि 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 19 और 9 28, 28 और 2 30, अतः इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। हम जैसे कह सकते हैं कि 9 में यानी कि डिजिटल सम जो 3 आता है तो वो डिविजिबिलिटी लगती नहीं, 9 की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी, अतः ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड वाले को देखते हैं। जैसे कि 7, जहाँ पे 9 मिल रहा है उसको काट देंगे 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 9। इसके बाद में 8 7 15, हम ऑप्शन बी को यानी कि 15 में 1 और 5 15 होते हैं, इसका भी डिजिटल सम लेंगे कि 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यानी कि ऑप्शन बी भी गलत क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट भी ऑप्शन सेकेंड भी गलत क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद में सेकेंड वाले नंबर को देखते हैं। 9 ये मिल रहा है, 9 काट देंगे 5 और ये वाले 4 खत्म हो जाएंगे। 7 और 6 13 का डायरेक्टली यानी कि डिजिटल सम लेके 3 और 1 4 आ जाएगा, अतः इसका डिजिटल सम ऑप्शन सी वाले का भी 4 आ रहा है, तो इसको भी काट देंगे। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन डी को देखते हैं। जब चारों के 4 गलत हो जाएं तो चेक करने की ज़रूरत होती नहीं, एग्ज़ाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 4 यानी कि चौथे ऑप्शन को डायरेक्टली सही कर दीजिए। फिर भी हम आपकी संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। जैसे कि
हम आपकी संतुष्टि के लिए चेक कर देते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया है 83, 0, 61। तो इसमें हम सबसे पहले डिजिटल सम लेते हैं। डिजिटल सम के लेने का मतलब होता है जैसे कि 6 और 3 9 हो जाएंगे, यानी कि 3 और 6 9। तो ये 9 से अगर डिजिटल सम 9 आ रहा, हमने कहा था कि तो भी डिविजिबल हो गई। इसके बाद में 8 और एक 9 आ रहा, तो ऑप्शन सी को मार्क, डी को मार्क कर देंगे, मार्क करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में ऑप्शन डी को मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर, अब इसके बाद में सेकेंड नंबर दे रहे सवाल, आप कॉपी पे अपने हल करके ज़रूर ही देखें। जैसे कि सवाल नंबर दिया गया है कि 64, 64, 64, 28 ए 83 9 से डिविजिबल है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक सवाल हम बताएंगे, लिखते हैं, यानी कि 64, 64, 28 ए 83। और हमने पहले ही कहा था कि डिजिटल सम यानी कि 9 का मतलब होता है कोई भी संख्या का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ पर हमको 9 जोड़ने से मिल रहा है उसको हम अलग कर देंगे, काट देंगे, यानी कि 6 और 4 10 और 8 18, यानी कि 18 भी 9 के पाड़ा में जो आता है उसको हम काट सकते हैं, यानी कि 18 9 से डिविजिबल होता है। इसके बाद में 8 और 3 11, 11 और 2 11 2 13, और 13 का भी डिजिटल सम ले लेंगे। 13 का जब डिजिटल सम लेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस ए का मान क्या होना चाहिए कि यह संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, किससे, यानी कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम ए का मान कौन कौन से मान हो सकते हैं, यानी कि ए का मान 5 ही आना चाहिए, तभी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, यहाँ पर ए का मान 5 आना चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल करना चाहते हैं तो 5 आना चाहिए। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन यानी कि 5 वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन देंगे आपको बनाने की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही सेम तरीके से है, आप बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में यानी कि दिया गया है कि 57 यक्स 716 यहाँ पर पूछा यक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो कि 9 के पहाड़े में यानी कि डिजिटल सम आ जाए उसे हम अलग कर देते हैं। जैसे कि 7 5 12, 12 और 6 18 होते हैं। इसके बाद में 7 और 1 8, 8 8 और प्लस का आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। इसके बाद में अगर यह संख्या 9 से डिविजिबल है तो हमें यक्स का मान कौन कौन सा मिल सकता है, यानी कि एक तो यक्स का मान यक्स मिल जाएगा, एक मिल जाएगा यक्स का मान। दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा 11, यानी कि 11 नहीं 11 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इसके बाद में हमें इसमें सबसे पहले पूछना है, यानी कि 10 ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम सबसे पहले किस में, यानी कि न्यूनतम मान पूछा है तो एक को हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। एक ही क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। तो हम ये जो मतलब क्वालिटी के जो सवाल में ये मिलते हैं, जो 9 वाली क्वालिटी के सवाल होते हैं वे ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। इसी प्रकार अगर सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन अब 9 की डिविजिबिलिटी पे अभी पिछली बार जो CGL हुआ है 2024 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि दिया गया है कि 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि संख्या है 67 45 के 2।
तो इसमें k का मान सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए, जो यानी कि संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 की डिविजिबिलिटी जो होती है, यानी कि 3 के पारा में 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल ही सेम होती है। तो हम देखते हैं कि 3 के पारा में 9 भी आता, 6 भी आता है। जहाँ पर 3 और 9 मिलता, 6 मिलता जाए, वहाँ हम डिजिटल सम का लगा के यानी कि काटते जाएंगे। 5 और 4 9। इसके बाद में 7 और 2 9। इसके बाद में हम देखते हैं कि 6 को भी काट देंगे, क्योंकि 6 9 3 के पारा में आता। अब इसके बाद में के का मान इसमें पूछा है कि के का मान सबसे बड़का कौन वाला होना चाहिए। सबसे बड़का मान ज्ञात की जिसे 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 3 का, यानी कि सबसे बड़ा वाला मान जो होगा, सबसे बड़ा वाला मान जो होगा वो यहाँ पर सबसे छोटे से लगाते हैं। 3 भी होता है, यानी कि 6 से भी होता है विभाज्य। अगर 3 के वाले पाड़ा पड़ेंगे तो 9 भी, यानी कि ये सबसे छोटा मान है जो 3, ये गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद में जो 6 है वो भी गलत हो जाएगा। अगर न्यूनतम मान पूछा जाता तो हम 3 को ऑप्शन करते, 6 भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन 9 को सत्य उत्तर मानेंगे, सत्य उत्तर मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर पुराने यूज़र हैं तो उसमें कमेंट करके राय देंगे कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं। इसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट उत्तर वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 9। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करना चैनल को ना भूलें तो आपकी मानदेय होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के रखें।